हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवे टू ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इस पर हमारे लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। इन 50 क्वेश्चन का आप पढ़ के आंसर देके आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसा कि आपको पता हुआ है, संविधान के भाग 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। इसके लिए अनुच्छेद हमारे 36 से लेके 51 तक अनुच्छेदों में इसका प्रावधान किया गया है। इन्हीं अनुच्छेदों में ही हमारे आने वाले सवाल होंगे, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। तो इसी कड़ी में हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला सवाल है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। इसमें से कौन से सिद्धांत हमारे गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित हैं? तो इसका आंसर आपको देना है कि आंसर हमारा दूसरा और तीसरा, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण उद्योगों में कुटीर उद्योगों। आपको ये पता होगा कि महात्मा गांधी जी मशीनरी, बड़े बड़े उद्योगों के खिलाफ थे। उनका मानना ये था कि हमें अपने कुटीर उद्योगों को ही प्रोत्साहित करना चाहिए, और ये ग्राम पंचायत और कुटीर उद्योगों का ये हमारे गांधीवादी नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बी। दूसरा सवाल हमारा, दूसरा, शराबबंदी संविधान की किस धारा में उल्लेखित है? तो शराबबंदी के लिए हमारा आंसर ए 47, अनुच्छेद 47 में राज्य ये कोशिश करेगा कि शराबबंदी पर पाबंदी लगाई गई। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य ही हमारा संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में? इसका जवाब होगा डी। चौथा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? किस? 33 से 36, 44, 46 तक, 34, 48, 36, 51 या 34 से 52 तक। ये कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि ये हमारे 36 से 51 में हमारे मूल नीति निर्देशक तत्वों का विवरण दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मस्तिष्क और उद्देश्यों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। छठवां सवाल, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो कितने सामाजिक सिद्धांत हैं, कुछ आर्थिक हैं, कुछ प्रशासनिक हैं। इसका मतलब आंसर डी हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य ही ये था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और राज्य के संसाधनों पर निर्भर करता है कि वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे या ना करे। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया? तो संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत ये कहा गया कि यदि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में टकराव हो तो उस स्थिति में नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर भी प्रभावी होंगे। तो संविधान संशोधन 42वें ने हमारे नीति निर्देशक तत्वों को और अधिक प्रभावी बना दिया। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? समाजवादी, आर्थिक, प्रशासनिक, ये सभी हमारे किस में दिए हैं? नीति निर्देशक तत्वों में दिए हैं। अगला सवाल, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य का आदेश, ये मैंने अभी बताया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किसी प्रकार से घुमा के भी ये सवाल पूछा जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, क्या ये वाद योग्य है, मौलिक अधिकार है, या वाद योग्य नहीं है? वाद योग्य
नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार मूल अधिकारों के हनन में आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, पर नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए आप ऐसी कोई अपील नहीं कर सकते, आप इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, इसीलिए ये वाद योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि नीति निर्देशक तत्व के ये हमारे वाद योग्य नहीं है, आप इनके ना होने से आप कोर्ट में जा नहीं सकते हैं। ये हमारे सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाए या नहीं। तो इसके लिए आंसर हमारा क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 13, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? ये अभी मैंने जस्ट बात बताई थी आपको कि मूल अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? मूल अधिकार वाद योग्य, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। तो अगला सवाल है 14 नंबर का, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति तत्वों के विषय में कौन सा सही है? एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल सही है। वे दोनों वाद योग्य नहीं, आंसर ए। वे एक दूसरे के पूरक हैं, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य। नीति निर्देश तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ये अभी सवाल विवादास्पद है, इसका अभी जवाब नहीं है। तो ये हमारा विवादग्रस्त सवाल है कि क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों को हटाया जा सकता है? यह भी विवादग्रस्त है। 17वां, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को, तो ये हमारा नीति निर्देशक तत्वों में, जब आप अनुच्छेद 51 पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि ये हमारा नीति निर्देशक तत्वों में ही प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन करना राज्य का कर्तव्य होगा। 18, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया हुआ है। 19, भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किस एक में न्यायपालिका का कार्यपालिका के साथ पृथक्करण दिया हुआ है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद, ये ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य का कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये बहुत बार सवाल आया कि नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। तो 20वें का आंसर होगा बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? तो नीति निर्देशक तत्व हमारे भाग 4 में दिए हुए हैं। 22 वाला सवाल, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो धर्मनिरपेक्षता राज्य की स्थापना, नहीं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। तो ये वाला सवाल कई प्रकार से पूछ सकता है, तो इसका जवाब क्या होगा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही मुख्य उद्देश्य था, नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करना, जो कि हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याणकारी, ये आपको पता है कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमारा आंसर आएगा। 24 वाला सवाल, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, गांधीवादी, ये सभी हमारे प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में किए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो गांधीवादी सिद्धांत के लिए हमारा
ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 को जब आप पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि ग्राम पंचायतों का गठन करने का दायित्व हमारे राज्य सरकारों का है और गांधी जी का यही सिद्धांत मान्य है। तो स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये हमारे दुधारू पशुओं के वध को रोकना, ये सब भी गांधीवादी हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? ये है राज्य के लिए। मैंने बताया था मौलिक अधिकार जहां केंद्र के लिए हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए और मूल कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए हैं। तो संविधान ने सभी के लिए प्रावधान कर रखे हैं, केंद्र, राज्य और नागरिकों के लिए। किस राज्य में समान नागरिक संहिता आपको पता होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद इसका 44वां है और ये हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा गोवा में लागू हो चुका है। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है? तो इसके हमारे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया। इसे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य तीनों जगह 86वें संविधान संशोधन के तरह ये जोड़ दिया गया है। तो अगला सवाल, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है पूर्वोत्तर केंद्र सरकार के लिए एवं राज्यों के लिए। ये नीति निर्देशक तत्व नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, यही आंसर है। मैंने बताया था नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, वहीं मूल अधिकार वाद योग्य हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की जाएगी? तो आपको पता है इसका आंसर बी, 42वें संविधान संशोधन में ये व्यवस्था की गई थी कि कहीं भी अगर टकराव आए नीति निर्देशक और मूल अधिकारों में तो कौन प्रभावी रहेंगे? नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 38। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमेशा ये क्वेश्चन आता है 39A। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित हमारा अनुच्छेद 40 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट अनुच्छेद का नंबर ही पूछ सकते हैं आपसे, तो इसका नंबर आपको याद रखना है। 34वां सवाल, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक लोकतंत्र की, राजनीतिक लोकतंत्र की, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की, गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप। तो ये आपको ये समझ में आना चाहिए, ये बिल्कुल मिले जुले से आंसर लग रहे हैं, फिर भी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, इसका ये आंसर हमारा उपयुक्त बैठता है। तो आंसर सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंकों की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है कि नीति निर्देशक तत्वों को वो लागू करें या ना करें। तो ये बात केटी शाह ने और अच्छे से बताई कि ये तो हमारे नीति निर्देशक तत्व बैंकों के संसाधनों पर डिपेंड करते हैं। ये केटी शाह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 36 वाला सवाल, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो कि गोवा में, अभी एक सवाल आया था कि गोवा में ये लागू हो चुकी है, जिसका अनुच्छेद हमारा कौन सा है? 44वें संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है? तो इसके लिए हमारा आंसर है अनुच्छेद डी, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। वहीं अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयत्न करेगा।
38 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यह भी मैंने बताया था, क्योंकि 52 और 54 तो है ही नहीं है, 52 54, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके 51 तक हैं, तो यहाँ पे हमारा 52 54 तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। अनुच्छेद 51B में ये हमारा दिया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए राज्य प्रयास करेगा। 39 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी प्रावधान किया गया है? तो इसका अनुच्छेद 45 भी है, 45 या 46 इसमें से होना चाहिए इसका आंसर। तो हमारा इसका आंसर है 46वें संविधान अनुच्छेद में हमारी ये व्यवस्था की गई है। निम्नांकित में से 40वां सवाल, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है, नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आता है? तो ये हमारा है निजी संपत्ति की समाप्ति, ये हमारा आंसर हुआ 40 का डी। गौवध निषेध हमारे नीति निर्देशक तत्वों में आती है। 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 51 में आपने पढ़ाई है ये, तो इसका आंसर होगा डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। वैज्ञानिक मनोभाव के विकास, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ावा, पोषाहार के स्तर को ऊपर करना, तो इसका आंसर आपको पता है, ये कार्यपालिका से न्यायपालिका दिया हुआ है, पोषाहार को राज्य का कर्तव्य होगा। तो वैज्ञानिक मनोभाव के विकास, ये आपको पता है मूल कर्तव्यों में दिया है, ये नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। तो आंसर 41 का क्या होगा? ए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? देखो, धर्म की स्वतंत्रता आपको पता है अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है। 25 से 28 तक हमारे धार्मिक स्वतंत्रता मूल अधिकार है। आने जाने की स्वतंत्रता ये 19 में दी हुई है। 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है उनमें से आने जाने की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो 42वें का डी। 43 किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? समाजवादी आय की असमानताओं को कम से कम करना, इसीलिए इसको हम समाजवादी समाज का मतलब ही ये है कि ऊंच नीच ना हो, किसी देश में ऊंच नीच ना हो, अमीर गरीबों के बीच बहुत चौड़ी खाई ना हो। तो 43 का डी। 44 के लिए अगर हम बात करते हैं तो काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? काम का अधिकार। तो काम के अधिकार के लिए आपको पता है कि अनुच्छेद 41 हमारा 18 मूल अधिकार, 21 मूल अधिकार, 46 में शिक्षा संबंधी दिया हुआ है। तो आपको पता है काम के अधिकार अनुच्छेद 41। 44 का आंसर सी। 45 ये थोड़ा सा लेवल जैसे एग्जाम का अप होता जाता है उस तरह आपसे इस प्रकार के सवाल पूछते हैं कि एक तरफ सूची ए और दूसरी तरफ सूची बी, इन दोनों को आपको मिलान करना है। तो 45 का आपको आंसर बताना है। पहली सूची है ये, संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 44 में जैसा कि आपको पता है ग्राम पंचायतों का गठन। तो 44 ए का ए किस में मिल रहा है? ए का ए, फर्स्ट का ए, किसी और में नहीं मिल रहा। बी का थर्ड, अनुच्छेद 41 का सी, ये समान नागरिकता, ये अनुच्छेद सी का ये समान नागरिक। 44 में क्या दिया है हमारा? समान नागरिकता। तो हमारा इसका आंसर बन रहा है 43 सी का थर्ड सी ऑप्शन। 45 का हमारा क्या आंसर आएगा? सी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हमारा कौन सा है? मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम, ये तो मूल अधिकारों में दे दिया है, ये तो है ही नहीं है। मादक पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध कूट, ये बिल्कुल सही है क्योंकि बलात्श्रम और दुर्व्यापार ये अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है। और बालकों के
छोटे छोटे बालकों का किसी कारखाने में ना होना, वो अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है। तो ये हमारा केवल 2, 46 का आंसर बी। 47, भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। उपबंध है, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान हमारे नीति निर्देशक तत्वों में दिया है। तो ये तो उपबंध नहीं है, गलत बात। भारत के संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया है, ये बात सही है कि हाँ, पिछड़ा वर्ग कौन होगा ये संविधान में इसकी परिभाषा नहीं दी है। तो केवल 2 ही हमारा सही बैठता है। 48, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम, ये तो बाद में आया 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम, बाकी के हमारे नीति निर्देशक तत्वों में है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया, तो इसका आंसर देखो, शोषण से युवाओं तथा बच्चों की ये पहले था। समान न्याय तथा निःशुल्क, ये सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ये आपको पता है अनुच्छेद 44 में पहले ही दे रखा था। बाकी के जो भी अनुच्छेद हैं वो किसी न किसी क्लॉज के द्वारा जोड़े गए हैं, और ये संविधान 42 में। तो आंसर इसका क्या होगा? सी। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का विचार, ये कई बार सवाल आ चुका है और ये कई बार आता है एग्जाम में। तो इसका आंसर नीति निर्देशक तत्वों में है, 50 का सी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।